थ्योरी एंड लॉ। देखिए, हम पिछले लेक्चर में ये बात हमने की है कि साइंटिफिक मेथड में किस तरह स्टेप वाइज जो है वो रिसर्च वर्क किया जाता है। तो लास्ट पे हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन। नंबर 2 पे किया था ऑब्जर्वेशन के नतीजे में कोई हाइपोथेसिस यानी कि मफरूज़ा बनाया जाता है और उसको जब हम समराइज़ करते हैं तो इस चीज़ को हमने नाम दिया था डिडक्शंस का। और बताया था कि जो डिडक्शन करने के बाद जो स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है उसके ऊपर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो जो अपने एक्सपेरिमेंट हैं बैकग्राउंड नॉलेज सबको समराइज़ करके अपना जो वर्क होता है उसे बुक की फॉर्म में, मैगज़ीन की फॉर्म में और नेट वगैरह के थ्रू और दूसरे साइंटिस्ट तक उसको शेयर किया जाता है। और हम देखते हैं कि जब कोई हाइपोथेसिस जो है उस पे एक्सपेरिमेंट हो और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हाइपोथेसिस जो है वो ठीक साबित हो तो वो बन जाती है थ्योरी। अब थ्योरी के ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट होंगे ताकि उसको गलत या सही साबित किया जा सके। अभी हम थ्योरी को देखते हैं। When experiment prove a hypothesis correct, scientists use such hypothesis for making further hypothesis। जब एक्सपेरिमेंट से कोई हाइपोथेसिस सही साबित होता है तो साइंटिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे उसी हाइपोथेसिस को मज़ीद हाइपोथेसिस बनाने में। अगर एक चीज़ उसने कहा कि ठीक है तो दूसरी चीज़ भी उसी के साथ मैयर की जाती है, देखा जाता है कि वो चीज़ भी सही है या गलत है। When new hypotheses are again proved by experiment, कहता है जब नए हाइपोथेसिस भी दोबारा सही साबित हों तो ओरिजिनल हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। जो ओरिजिनल हाइपोथेसिस है वो थ्योरी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए इसकी डेफिनेशन है थ्योरी की। अ थ्योरी इज़ सपोर्टेड बाय एक्सटेंसिव एविडेंस एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड बाय मल्टीपल रिसर्चर। एक थ्योरी जो है इसको सपोर्ट होती है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी के अंदर एविडेंसेस होते हैं, सबूत होते हैं कि वो थ्योरी सही है एंड इज़ रिपीटेडली वैलिडेटेड। और वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में जो बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसमें वैलिडेट का मतलब है कि उसमें वो थ्योरी सही साबित हुई है। और मुख्तलिफ साइंटिस्ट बाय मल्टीपल रिसर्च मीन कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने वो देखा है कि वो थ्योरी एग्जैक्ट ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज चेंज ओवर टाइम थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बताती है कि किस तरह स्पीशीज़ जो हैं वो वक्त के साथ साथ नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू चेंज हुई हैं। तो ये था थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट है साइंटिफिक लॉ। साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरीज़ को मज़ीद चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके ऊपर। और अगर एक थ्योरी जो है वो बार बार हर किस्म के एक्सपेरिमेंट पे पूरा है और जो नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं सब के ऊपर वो लागू हो रहा है थ्योरी, तो वो बन जाती है साइंटिफिक लॉ। अब हम देखते हैं, देखिए साइंटिफिक लॉ। साइंटिस्ट कीप ऑन टेस्टिंग द थ्योरीज बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट जो हैं वो थ्योरीज़ को टेस्ट करते हैं बार बार। दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव द थ्योरी। और ये कोशिश करते हैं कि ये जो थ्योरी है इसको गलत साबित कर सकें। और आगे इसकी डेफिनेशन है। इफ़ अ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट। अगर एक थ्योरी जो है वो बार बार एक्सपेरिमेंट के थ्रू सही साबित हो तो इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल। यानी कि अगर एक थ्योरी किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं होती, बार बार सही प्रूव होती है, तो फिर वो साइंटिफिक लॉ बन जाती है। अब इसकी एग्जांपल देखें। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। यानी कि जो होता है ना साइंटिफिक लॉ, ये कायनात की तमाम चीज़ों पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉ आर हार्डी-वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये एग्जांपल्स जो यहाँ पे दी गई है, एक तो मेंडल का लॉ है हार्डी-वेनबर्ग और एक तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है और दूसरा मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी ये दो साइंटिस्ट का जो वर्क है इनको लॉ का स्टेटस मिला है। बायोलॉजी में बहुत कम लॉज होते हैं लेकिन ये दो जो साइंटिस्ट हैं इनके काम को लॉज का स्टेटस मिला है। नेक्स्ट जो है वो साइंटिफिक मेथड का फ्लो चार्ट है और जिसको समराइज़ किया है सारे पिछले टॉपिक को, साइंटिफिक मेथड को। इसमें दिखाया गया है कि सबसे पहले जो ब्लू बॉक्स है इसमें आप देखें कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो उसकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। ऑब्जर्वेशन जो इकट्ठी की हैं उससे हाइपोथेसिस बनेगा और हाइपोथेसिस में काट छांट करके कोई डिडक्शंस की जाती हैं और डिडक्शन के बाद जो स्टेटमेंट आती है उसको एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और अगर एक्सपेरिमेंट जो हैं
काफ़ी हद तक सही साबित हों या कुछ चीज़ें सही हों, तो वो रिज़ल्ट की फॉर्म में जो उसके रिज़ल्ट होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के, वो पब्लिश किए जाते हैं। यानी कि रिज़ल्ट्स के बाद आप देखें रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग का मतलब कि अगर एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया तो उसकी रिपोर्ट कर दी है, ठीक है। और रिपोर्टिंग के बाद जो है उसके ऊपर मज़ीद टेस्ट होगा और वो रिपोर्टिंग के बाद बन जाएगी थ्योरी, सोल्यूशन, किसी मसले का सोल्यूशन बन जाएगा। और लास्ट पे आप देखें कि जो थ्योरी है उसके ऊपर मज़ीद जो है वो टेस्ट होंगे और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉ में। तो इस तरह बायोलॉजिकल मेथड में इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जाता है।